बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय की सभी पार्टियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक ओर जहां भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो पहली बार आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव के लिए रायपुर महापौर प्रत्याशी का ऐलान किया है। पार्टी ने डॉक्टर शुभांगी तिवारी को रायपुर से महापौर के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। साथ ही पार्टी ने घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसे उन्होंने गारंटी पत्र का नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में 32 वादे किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभी तक नगर निगम के लिए 8 महापौर प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है और रायपुर में शुभांगी तिवारी को मेयर का उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधा बात करते हैं उनसे। मैम, आपको महापौर का उम्मीदवार बनाया गया है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जमीन की तलाश कर रही है छत्तीसगढ़ में। ऐसी स्थिति में किस तरीके की रणनीति है आपकी? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा ही एक पढ़े लिखे लोगों को चूज करती है, तो उन्होंने इस बार भी यही किया है। प्लस ये पहली बार आम आदमी पार्टी यहाँ पर उतर रही है और हम कोशिश यही करेंगे कि हमने जो अपने इसमें पत्र में बताया है पूरा, वो हम सारी चीज़ों पर खड़े उतरेंगे और आगे भी हम कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आम आदमी पार्टी का मेयर चुन के आता है रायपुर में, यानी कि आप अगर चुन के आती हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगी? देखिए, हमारी घोषणा पत्र में हमने जो 32 बिंदुएं बताई है, वो सारी चीज़ों पे हम अमल उतरेंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, क्योंकि मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इस लेवल पे, मतलब इस प्लेटफॉर्म, ये मुझे एक बड़ा व्यापक स्तर पर, मतलब इसको मैं और बढ़ा सकती हूँ। मैं ऑलरेडी जनता से जुड़ी हुई थी, अभी भी उस जनता से जुड़ी हुई हूँ और जनता का साथ मेरे साथ है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश देखी गई है, करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस ने दीप्ति दुबे, भाजपा ने मीनल चौबे और अब आम आदमी पार्टी ने आपको, शुभांगी तिवारी को उतारा है। क्या रणनीति है? क्या आम आदमी पार्टी भी अब जातिगत आधार पर सारी चुनावी रणनीति कर रही है क्या? नहीं, सभी बराबर है। ऐसी जातिगत कोई रणनीति है नहीं। बेसिकली ये एक आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, वो बेसिकली एक वो इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज़, उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है और पारदर्शिता जिसको हम कहते हैं, और दूसरी चीज़ जो अकाउंटेबिलिटी है, वो जवाबदेही पार्टी है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी उतार देती है, वो उन्होंने देखकर कुछ उतारा होगा। फिर दूसरी चीज़, उन्होंने ये पढ़े लिखे युवा नेता के लिए वो ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। जी। मीनल चौबे, दीप्ति दुबे, दोनों का ही नगर निगम का बैकग्राउंड रहा है। एक के जो पति हैं प्रमोद दुबे, वो नगर निगम के सभापति रहे हैं और एक खुद नेता प्रतिपक्ष रही है। दोनों बड़ी चुनौती, आप किसे बड़ी चुनौती मान रही है? देखिए, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे कि पहले कहा कि मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ ये चीज़ें। मेरे पेरेंट्स भी पार्षद रह चुके हैं, तो मैं बचपन से ही ये सारी चीज़ें, जितनी भी जन योजनाएं हैं, सारी चीज़ें मुझे मालूम है। मैं ये फॉर्म भी भरते आ रही हूँ बचपन से, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो पार्षद रह चुकी हैं 10 साल के लिए। तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो मैं इसमें मौजूद नहीं थी, पर ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मैं भी बिलोंग करती हूँ और मुझे नॉलेज इसका नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। यहाँ पास आम आदमी पार्टी के और भी नेता मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 10 नगर निगम हैं, किस लेवल पे देखना चाह रही है आम आदमी पार्टी नगर निगमों को? नगर निगम के जहां भी हमारे महापौर लड़ रहे हैं, उन महापौर में जीत के आएंगे और नगर का सत्ता हमारे हाथ में होगा। और लोगों ने दिल्ली के काम को देखा है, सराहा है और लोगों की ही अपेक्षा पे हम खरा उतरने जा रहे हैं। लोगों के आदेश पे ही हम चुनाव लड़ रहे हैं नगर निकाय के। जी, तो ये है आम आदमी पार्टी के नेता। साथ में हमारे साथ रायपुर की मेयर प्रत्याशी भी थी, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे लोगों को चुनती है और आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि वो छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों में जीत के आने वाली। अब देखना ये होता है कि कौन जीतता है, कौन हारता है और जनता किसे ही अपना नेता चुनती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, एशियन न्यूज।